स्पेस एजेंसी की एक खुफिया जगह जहां रात को केवल 2 लोग काम कर रहे थे, जिसका फायदा उठाकर कुछ घुसपैठिए इनके एजेंसी पर अटैक कर देते हैं और इनको बेहोश करके एजेंसी का सारा डाटा लेकर यहाँ से थोड़ी दूर एक स्कूल में अपना काम स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि टाउन के बीचों बीच बनी इस स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, जिसका आज आखिरी दिन था। इसलिए यहाँ मौजूद सभी बच्चे अपने इस आखिरी दिन को पूरे मन से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि वह अपने मजे के लिए कुछ भी कर सकते थे। जैसे यह टीचर अपने स्कूल की सारी आइसक्रीम को एक ट्रक में लोड करवा रही थी, तब कुछ शरारती बच्चे चुपके से उसकी सारी आइसक्रीम चुरा कर उसके सामने ही बच्चों में लुटा देते हैं, जिसे देखकर यह टीचर सभी बच्चों को आइसक्रीम खाने से मना करती है। तब टीजे नाम का एक लड़का जो अपने प्रिंसिपल की आवाज में टीचर को ही उनको रोकने से मना कर देता है और सारे बच्चों को आइसक्रीम खाने का परमिशन दे देता है, जिससे सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन टीजे बेचारा अपने प्रिंसिपल द्वारा पकड़ा जाता है। फिर भी स्कूल का आखिरी दिन होने के कारण उसका प्रिंसिपल उसे थोड़ी सी डांट लगाकर छोड़ देता है, जिसके बाद सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि टीजे अपने दोस्तों के साथ रास्ते में ही होता है, जिसके दौरान उसके सारे दोस्त उसे बताते हैं कि वह अपनी पूरी छुट्टियों को कैंपिंग करके बिताना चाहते हैं। अब अपने दोस्तों के मुख से यह सब बातें सुनकर टीजे काफी उदास होता है, क्योंकि वह अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियां अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था। लेकिन उसकी यह मनोकामना पूरी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी समय बाद ही उसके सारे दोस्त अपनी अपनी बसों से कैंपिंग के लिए रवाना हो जाते हैं, जिससे बेचारा टीजे बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है और अपनी तरफ से टाइम पास करने की हर प्रयास करता है। लेकिन उसके दोस्तों के बिना उसका मन कहीं भी नहीं लगता है। इसलिए एक दिन टीजे अपनी फैमिली से बातचीत करने के बाद जब वह स्कूल के रास्ते से कहीं जा रहा था, तब उसे स्कूल से तेज की रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, जिससे टीजे डेटवाइलर सोच में पड़ जाता है। लेकिन एक मोटे गार्ड को अपनी तरफ आता देख वह वहाँ से भागकर सीधे घर आता है और अपने मॉम डैड को स्कूल की सारी बातें बताता है। लेकिन वे लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए डेटवाइलर खुद जांच पड़ताल करने के लिए चोरी से स्कूल में घुस जाता है और खिड़की से देखता है कि कुछ साइंटिस्ट जो लेजर बीम से सामान उठाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसलिए टीजे डेटवाइलर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी बात नहीं मानते हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ाकर उसे वापस भेज देते हैं, जिससे गुस्सा होकर डेटवाइलर सीधा प्रिंसिपल के पास चला जाता है और उसे सारी प्रॉब्लम बताकर स्कूल लेकर आता है। जहाँ पहुँचते ही प्रिंसिपल प्रिकली स्कूल का डोर खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से वह गायब हो जाता है। यह देखकर डेटवाइलर और भी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए सीधे अपनी बहन के पास आता है, जिससे वह गाड़ी की मदद लेकर एक एक करके सभी दोस्तों के पास जाता है और उनको सारी प्रॉब्लम्स बताकर एक साथ सभी को स्कूल लेकर आता है, जहाँ उसके दोस्त अपने प्रिंसिपल को सही सलामत देखकर टीजे पर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब उनके सामने स्कूल में लेजर मशीन दिखाई देती है, तब ये लोग एक बार फिर टीजे पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि इनको इस बात का भी पता चल गया था कि रोड पर दिखने वाला व्यक्ति असली प्रिंसिपल नहीं था, बल्कि वह प्रिंसिपल का फेस मास्क लगाकर सभी लोगों को गुमराह करने का मात्र एक जरिया था, ताकि सबको लगे कि स्कूल में जो भी हो रहा है वह प्रिंसिपल की मर्जी से हो रहा है। लेकिन उनको क्या पता कि इन बहादुर बच्चों को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो अपनी सभी सुविधाओं के साथ चुपके से स्कूल में घुस जाते हैं और साइंटिस्टों द्वारा किए जाने वाले सभी कारनामों को छिप छिप कर देखने लगते हैं, ताकि इनको पता चल सके कि आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। इसलिए सभी बच्चों द्वारा थोड़ी देर इंतजार करने के बाद इनको पता चलता है कि ये लोग लेजर बीम की सहायता से चांद को उसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं, जो अपनी पहली टेस्टिंग में बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। साथ में बच्चे भी, क्योंकि कुछ गड़बड़ी के कारण गलती से सबके सामने आ जाते हैं, जिनको देखते ही सारे बॉडीगार्ड उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए टीजे की टीम काफी भाग दौड़ करती है। इसलिए टीजे अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद गार्डों द्वारा पकड़ा जाता है, जिसके बाद ये सभी टीजे को उसी रूम में लॉक करते हैं जहाँ इसका प्रिंसिपल प्रिकली लॉक होता है। बस इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद जब टीजे के दोस्त पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवाने की कोशिश करते हैं, तब ये लोग एक बार फिर इनका मजाक उड़ाते हैं, जबकि प्रिंसिपल प्रिकली अपने पुराने दोस्त बेनेडिक्ट से मिलकर उसकी सारी कहानी टीजे को बताता है कि 1968 में यह मेरा दोस्त था और स्कूल का नया नया प्रिंसिपल बना था, जो खुद को बेहतर साबित करने के लिए बच्चों का रेसेस बंद करवाना चाहता था। लेकिन हर तरफ से लोगों का हेट मिलने के कारण स्कूल का मालिक उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया था और उसके सामने ही मुझे प्रिंसिपल घोषित कर दिया था। इसलिए बेनेडिक्ट गुस्सा होकर इतने सालों बाद भी ये सब कर रहा है। प्रिंसिपल प्रिकली डेटवाइलर को उसकी सारी कहानी सुनाने के बाद एक सीक्रेट रूम में लेकर आता है, जहाँ उनको पता चलता है कि वह तो गर्मी की छुट्टियां भी बंद करवाना चाहता है, जो डेटवाइलर सहित उसके बाकी के दोस्तों के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, जिसकी पूरी जानकारी ये दोनों बिना डरे बेनेडिक्ट के पास जाकर उसी से लेते हैं, जिसके अंतर्गत वह इनको बताता है कि कैसे लेजर बीम की सहायता से चांद का पोजीशन बदलकर गर्मी का मौसम हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, जिससे स्कूल में कभी भी गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। दरअसल यह बेनेडिक्ट की गलत सोच थी, क्योंकि वह चाहता था कि सभी बच्चे बिना किसी छुट्टी के लगातार पढ़ते रहें, जिससे सबका मार्क्स अच्छा आए और नाम बेनेडिक्ट का हो। इसलिए सारे पेरेंट्स सहित बच्चे भी इसके खिलाफ होते हैं, जो बेनेडिक्ट को रोकने के लिए इकट्ठा होकर इतनी मजबूत टीम बनाते हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सारे बॉडीगार्ड्स को चकमा देते हुए स्कूल में घुस जाते हैं और अपने खिलौनों से हर तरफ तबाही मचा देते हैं। मतलब वो सभी पहरेदारों को फंसाकर इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि वे सभी
इनको देखते ही भागने लगते हैं, जिसकी वजह से टीजे के दोस्तों को ऐसा बहुत सा मौका मिलता है जिसके इस्तेमाल से वह बेनिडिक्ट के काम को पूरा होने में बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन इससे वह बेनिडिक्ट के काम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं क्योंकि उसकी टीम पूरी तैयारी के साथ होती है। इसलिए सभी बच्चों को मजबूरी में बेनिडिक्ट के पास आकर उसे लेजर बीम प्रोग्राम बंद करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जिसे बेनिडिक्ट बिना कुछ सोचे समझे ही ठुकरा देता है और उनके सामने ही लेजर बीम स्टार्ट करवा देता है। लेकिन एन वक्त पर वहाँ स्कूल के सभी टीचर्स पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में एक बार फिर अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर टीजे इकबाल की सहायता से अपने दोस्त से बेनिडिक्ट की लेजर मशीन को नष्ट करवा देता है, जिसे देखकर बेनिडिक्ट सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, जबकि उसे देखकर स्कूल के सभी बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि उनकी गर्मी की छुट्टियां इस इंसान से सही सलामत बच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रेसस स्कूल्स आउट की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।